सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। बोली रज रामचंद्र की। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुवर विमल यस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए।
गुण गावो सिया राम के हनुमत हो सहाय। सियावर रामचंद्र की मापति महादेव की पवन सुत हनुमान की पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की श्री गुरुदेव भगवान की। परम श्रद्धे समस्त मानस प्रेमी श्रोता सज्जन ममता प्रेम वात्सल्य करुणा की मूर्ति माता बहिनी पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग सहपाठी भाई बंधु निर्णय पक्ष के परम विद्वान समस्त निर्णायक गुरुजन श्रद्धेय मंच संचालक महोदय आदरणीय साउंड संचालक महोदय जी कैमरा लेके सेवा देवत आदरणीय कैमरामैन भाई कौशल्या भंडार में सीता रसोई में कार्यरत समस्त कार्यकर्ता बंधु ग्राम उड़ेना के समस्त ग्रामवासी आयोजक बंधु आप सबके श्री चरण में श्री शिव भक्त मानस परिवार ग्राम सलिया टोला जिला गोंदिया महाराष्ट्र के जम्मू सदस्य मन की तरफ से सादर चरण वंदन। आइए आप हम सब चलन सीधा सीधा लंका कांड की यात्रा करें। प्रसंग है दोहा क्रमांक 79 के नीचे तीसरा लाइन नाथ न रथ नहीं पद तन पद त्राणा केहि विधि जितप वीर बलवाना। प्रसंग जतेक सुंदर लगत है उतके जटिल भी है। धर्मरथ के प्रसंग और धर्मरथ वास्तव में भगवान का हावे की नहीं है और है ते कौन से दृष्टि में है कौन से स्वरूप में है और हमर कर हावे के नहीं है। हम धर्म के आश्रय लेथन के नहीं ले धर्म के रथ के आश्रय लेथन के नहीं ले यही बात चिंतन करत मनन करत कोशिश करबो राम अमित गुण सागर था कि पावई कोई संतन सन जस कछु सुने तुम्हें सुनाऊं सोई। आप समस्त संतों से श्रवण की ही कथा आपे मन पड़ोसी बार जावा थन सलिया टोला के नान्हे नानी लइका डहर ले ये प्रसाद ला ग्रहण करो आओ छत्तीसगढ़ी बोली भाखा में राम कथा श्रवण करे बर जाथन। छत्तीसगढ़ी बोली भाखा जिन बोली भाखा ला संत मन जिन बात ला लिखे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जिन बात ला लिखे जिन प्रेम के बात ला लिखे छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र वो लगाते हैं। ये गौरवशाली विषय है। स्वर्गीय केदार यादव जी के सुर में आप सब श्रवण करे हो। छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र स्वर्गीय केदार यादव जी छत्तीसगढ़ी बोली भाखा बार मोर भाखा संग दया माया के सुघर हवे मिलाप रे ऐसन छत्तीसगढ़िया भाखा कोनो संग झन ना परे। ऐसन छत्तीसगढ़िया भाखा कोनो संग झन ना परे। ऐसन छत्तीसगढ़िया भाखा कोनो संग झन ना परे। वस्तुतः ये सिर्फ छत्तीसगढ़ के माटी में हम बैठे कौशल प्रदेश के गोदी में बैठे तब कहा था आपके सम्मुख बैठ के इसे नहीं आंखों देखिए गुरुदेव आंखों देखिए छत्तीसगढ़ी बोली भाखा रहन सहन आचार विचार परिवेश संस्कृति संस्कार चारों तरफ जेकर एक विभा एक प्रकाश स्रोत फैले हैं निश्चित रूप से। और ये आंखों देखिए आप सबके आशीर्वाद से अन्य राज्य में भी मानस यात्रा करे पर जब मिलते हैं तो देखे पर मिलते हैं। आप उड़ीसा के आसपास चले जाओ उड़ीसा में चले जाओ उड़ीसा में जाके छत्तीसगढ़ की माटी की खुशबू आती है। उड़ीसा के माटी की खुशबू छत्तीसगढ़ में आती है ऐसे नहीं है गुरुदेव। छत्तीसगढ़ के माटी की खुशबू उड़ीसा में सूंघे पर मिलती है। मध्य प्रदेश में चले जाओ छत्तीसगढ़ की माटी को सौंधी सुगंध सूंघे पर मिलती है। मोर महाराष्ट्र का कहूं गुरुदेव छत्तीसगढ़ के माटी पर गौरवपूर्ण विषय गौरवशाली विषय मोर महाराष्ट्र का कहबे भरे नागपुर मिनी छत्तीसगढ़ की थे गुरुदेव। मेरी छत्तीसगढ़ ये कोई मामूली बात नहीं है। मिनी छत्तीसगढ़ और यही छत्तीसगढ़ में बैठ के वही कौशल प्रदेश में बैठ के आज
कुछ वर्ष से लगभग 22 वर्ष के आसपास से ये मंडली संचालित है और आप सबके आशीर्वाद मिलत है। तो निश्चित रूप से जब सब जगह छाप छोड़े हैं तो ये लइका कते खेत के मूली हरे कि ये बाँच जही यही छत्तीसगढ़ी बोली भाखा अतिक रच के है बस गए है। तो छत्तीसगढ़ी बोली भाखा में ही आप हम सब राम कथा श्रवण करबो। एक पहली हम प्रसंग में जान प्रसंग में चर्चा करन। एक पहली सनातन संस्कृति के एक सुंदर सा परंपरा है। वो परंपरा के निर्वाह करत भगवान श्री गणेश जी महाराज जी के नाम मंदन की ओर चलथन, पूजन अर्चन की ओर चलथन। पश्चात प्रसंग में विस्तार पूर्वक चर्चा आप सबसे करबद्ध प्रार्थना दोनों हाथ खड़ा करके एक बार जय घोष, एक ही बार बोलूं ज्यादा नहीं, दोनों हाथ खड़ा करके पीछे तक बोल लंबोदर महाराज की। गाय हो गणपति जगवंदना, गाय हो गणपति जगवंदना, गाय हो गणपति जगवंदना, गाय हो गणपति जगवंदना, पति जगवंदन, पति जगवंदन, पति जगवंदन, पति जगवंदन, गणपति जगवंदन, पति जगवंदन, गणपति जगवंदन। गाय हो गणपति जगवंदन, गाय हो गणपति जगवंदन, गाय हो गणपति जगवंदन, गाय हो गणपति जगवंदन, पति जगवंदन, गणपति जगवंदन, पति जगवंदन, गणपति जगवंदन, पति जगवंदन, गणपति जगवंदन, गाय हो गणपति जगवंदन, गाय हो गणपति जगवंदन, गाय हो गणपति जगवंदन। मोदक प्रिय मोद मंगल दाता, मोदक प्रिय मोद मोदक प्रिय मोद मंगल दाता, मोदक प्रिय मोद मंगल दाता, मोद मंगल दाता, मंगल दाता, मोद विद्यावारिधि गोति विधाता, विद्यावारिधि गोति विधाता, गाय हो गणपति जगवंदन, गाय हो गणपति जगवंदन, पति जगवंदन, गणपति जगवंदन, पति जगवंदन, गणपति जगवंदन, पति जगवंदन, गणपति जगवंदन, गाय हो गणपति जगवंदन, गाय हो गणपति जगवंदन, गाय हो गणपति जगवंदन।
बसहि राम प्रिय मानस मोरे, बसहि राम प्रिय मानस मोरे। गाये हो गणपति जगवंदन, गाये हो गणपति जगवंदन, पति जगवंदन गणपति जगवंदन, पति जगवंदन गणपति जगवंदन, पति जगवंदन गणपति जगवंदन। गाये हो गणपति जगवंदन, 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 गाये हो गणपति जगवंदन। बोलो मदन महाराज की। नाथन रथ नहीं तन पद त्राणा, केहि विधि जितब वीर बलवाना। नाथन रथ नहीं तन पद त्राणा। लंका कांड दोहा क्रमांक 79 के नीचे ये हरिमल मूल प्रसंग। रावण और राम के बीच अर्थात धर्म और अधर्म के बीच ये युद्ध चलत है। और युद्ध चलते 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 जब राक्षस मन के विनाश होते गिस रावण जानत रही से हाथ मोर निश्चित है, मोर तो मुक्ति सुनिश्चित है ना। रावण जानत है बात ला। राक्षस मन ला सब धरती आकाश पताल से निकाल के भगवान के सामने लड़े बर भेजी सो मल्ला मुक्त कर दी भगवान के हाथ से मरवा के। और रावण जब अंत में आते, रावण जब अंत में आई तो रावण कर जति बल स्वाभाविक है, बल दिखाना चाहिए। बिना बल दिखाए तो काम चलबे नहीं करे। भगवान ही क्यों ना हो, और भगवान काम खलो उसने करिस गुरुदेव, भगवान काम खलो उसने करी। एक तरफ संकेत करे कि मैं ब्रह्म हूँ, वही पारब्रह्म परमात्मा हूँ, ज्ञान अखंड एक सीतावर। रावण ला संदेश देते कि मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन दूसरा तरफ यह भ्रमित कर देते कि मैं साधारण मानव हूँ। ऐसे खेल खेले भगवान। रावण मांगे क्यों इसने नर बानर कही लेखे माही, नर और बानर ला छोड़ के वो मन तो हमारा राक्षस मन के भोजन है। यही मन ला छोड़ के मैं हाँ नर और बानर ला छोड़ के मैं काको हाथ से मत मरो। भगवान हावे ते नर रूप में अवतार ली। और आज राघवेंद्र सरकार राम जी हमारे ठाकुर जी और रावण के बीच में युद्ध चलत है। युद्ध चलते चलते युद्ध के भयंकरता इतना अत्यंत भयंकर युद्ध कि भगवान हावे तिन्हा नीचे में ना तो पद में त्राण है, ना तो पैर में जूता है, ना ही ओकर कर रथ हावे। और रावण रथ में ये रहा वो रहा, घूम घूम के कभी आकाश मार्ग में, कभी एक तरफ ये तरफ। भाई युद्ध क्षेत्र के एक दिशा रही थे युद्ध करिया मन के। कभी रावण रथ में एक तरफ चल दिस, कभी दूसरा तरफ चल दिस। महाराज विभीषण से नहीं रहेगी कहते प्रभु ये तो बड़ा अलकरहा हुआ था। ऐसन में ये पापी मरही कैसे, ये पापी आखिर मरही कैसे। और ये बात में कौन बोला थे? महाराज विभीषण जी बोला थे। जाना थे वो पारब्रह्म परमात्मा है, ज्ञान अखंड एक सीतावर। पुनः निवेदन करो जाना थे। लेकिन जब भगवान के साथ में भक्त के अत्यंत प्रीति हो जाते, अत्यंत लगाव हो जाते कि भगवान हावे ते नहा जैसे भक्त के रक्षा करते जाए। भक्त के रक्षा कैसे करते? करऊं सदा तिनकी रखवारी, जिमी बालक राखे महतारी। करऊं सदा तिनकी रखवारी, बोले करऊं सदा तिनकी रखवारी, जिमी बालक राखे महतारी। जैसे ढंग के भगवान हावे तेन भक्त के रक्षा करते, जैसे माँ है अपन पुत्र के रक्षा करते, अपन लड़का के रक्षा करते। माता भोजन भी बनाते, गृह कार्य में व्यस्तता भी है। संध्या के समय हो गए है, गाय के आय के बेरा हो गए, कहीं मोर लड़का हावे तेन बहरी मत निकल जाए। एडन भोजन बनते छे, भोजन में ध्यान हावे छे, और वो डहन दिमाग हावे तेन, शरीर हावे तेन भोजन बनाते। और ये मन है तेन
बुद्धि है तेनहा वो लइका डहार है कि कहीं लइका मोर बहरी मत निकल जाए, ओकर सुरक्षा खातिर बिल्कुल ध्यान में रखे भगवान। ठीक उसी प्रकार के जब भक्त भगवान के साथ में प्रीति करे बर लग जाते तब भक्त लगल चिंता करे बर लागथेगा। भक्त घलो भगवान बर चिंता करथे। नाथ न रथ नहीं तन पर त्राण कई विधि जिता वीर बलवाना। औ महाराज विभीषण कहे रावण रथी विरथ रघुवीरा। देखा थे बोले रावण रथ में है और विरथ रघुवीरा, रघुवीर के साथ में रथ भी नहीं है और कुछ नहीं है। देखी विभीषण भयो अधीरा, अधिक प्रीति मन भाषण देहा। बंदी चरण कहा सहित स्नेहा। महाराज विभीषण अधिक प्रीति के वश में, आकुलता के साथ में, व्याकुलता के साथ में कि कहीं एक तो भक्त के साथ में हम साधारण जीव हरण भगवान राघवेंद्र सरकार के वो पारब्रह्म परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन करना। निर्गुण सगुण में यही तो भेद हैगा। निर्गुण सगुण जब सगुण रूप में देखते ना तो हमला कहीं ऐसे लगते कि ये भगवान आए कि नहीं, हमारे मन में संदेह हो जाते। काकभूषण जी महाराज जी लगल उसमें संदेह हो गए ये भगवान आए कि नहीं। ये तो साधारण नरलीला टाइप की करत है। जैसे अयोध्या में भगवान के जन्मोत्सव चलत रहा है, काकभूषण जी महाराज जी भगवान राम नान चुन एकदम छोटे से बालक रोटिल धरे लइका हावे सियान मन हावे तेनहा हमर असन व्यक्ति तेनहा मस्त बैठ के पालथी लगा के बैठी चौकी सामने में रखे है, थाली में भोजन है, मस्त प्यार के साथ में प्रेम के साथ में भोजन करबो। लेकिन लइका हावे तो रोटी टुकड़ा धरी सौभाग्य भागी ओला का पता, ओला सिर्फ खाए से मतलब। भगवान हावे तो रोटी टुकड़ा धारी सब भागते भागी लीला करना है बोला। काकभूषण जी महाराज देखी यही मौका है, लइका मन खावत खावत कभू टुकड़ा फेंक देते थे रोटी टुकड़ा तो कहे नान मन टुकड़ा भी अगर मिल जही तो मोरो जीवन कृतार्थ हो जही। काकभूषण जी महाराज हावे दिन कौवच के वेश में भगवान के पाछू पाछू जाते हैं। भगवान के पाछू पाछू गीस भगवान जैसे काकभूषण जी महाराज आगू डहन जाए तो भगवान हावे तन फुदुक फुदुक भागत भागत फिर आगू डहन जावत है कि ये काकभूषण जी महाराज जी देख के कभू कभू भगवान हावे तन लहुट के काकभूषण जी महाराज जी वो कौवल धारे पर जब लहुटे तो ये भगा जाए। ये खेल करत 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 रोटी टुकड़ा मिलिस नहीं मिलिस कौन जानी वो लेकिन बोले ऐसे हो गए अरे कहे जब मैं रोटी धारे पर जाते ओकर डहन तो वो भगा जाते और वो मोर डहन आथे तब मैं भगा जाता अति मोला धारे पर पाछू पाछू आथे। नहीं कहे मैं पारब्रह्म परमात्मा हरे समझत रहे हूं, लेकिन कहे ये तो साधारण नहीं कह रहे हैं। कहे नहीं 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 यहाँ ठहरना ठीक नहीं है। काकभूषण जी महाराज मुहल जब उड़ाए चालू करी भगवान हावे तेरहा काकभूषण जी महाराज की धरेल धरिस न जब दौड़ लगई काकभूषण जी महाराज दे फुर उड़ाई भगवान अपन हाथ नान चुन लइका जब हाथ लमई पाछू डहन ल देखे ब्रह्मलोक में गीस शंकर जी के लोक में गीस सब लोक में गीस सबो लोक में गीत का देखते बोले दू अंगूर बाँचे बोले धारे भर पाछू डहन ये कर देखी दू अंगूर वो कर देखी दू अंगूर वो कर देखी दू अंगूर। इस चक्कर में पड़ के ओकर मति हर भ्रमित हो गई से। लेकिन बाद में ओला भगवान के पारब्रह्म परमात्मा स्वरूप के ज्ञान हो गए। लेकिन कब जब भगवान वो ज्ञान के दर्शन करे तब। और आज महाराज विभीषण लगलो शायद ये हो सकते ये मोर निजी मत हरे गुरुदेव निजी मत हरे विभीषण लगी हो सकते काबर के हम साधारण जीव हरन महाराज विभीषण भी साधारण जीव हरे रावण रथी विरथ रघुवीरा जिन रावण तीनों लोग जीत के बैठे हैं तीनों लोग जेकर वश में हावे देवता मन खोह में मुड़िल खुसेर खुसेर के ये अपन प्राण ल बचात है। और ऐसा स्थिति में भगवान का रथ घलो नहीं है। पारब्रह्म परमात्मा अगर होती तेकर कर रथ तो कम से कम होतीस ना और अभी नहीं है रथ तो कम से कम देवता मन देतीस रथ। ये भी हो सकता है, ये भी एक मत है।
कि जीव एक तरफ तो विश्वास है कि परब्रह्म परमात्मा है, लेकिन दूसरा तरफ थोड़ा सा विश्वास डगमगा जाते और अति आनंद अति प्रीति के साथ में भगवान लगे है लग जाते कि इस प्रभु नाथ न रथ नहीं तन पद त्राणा यही विधि जीता वीर बलवाना। आप कैसे जीतेंगे प्रभु, आप कैसे जीतेंगे? ना बोले ना आपके पास में रथ है, नहीं तन पद त्राणा, बोले ना आपके पास में रथ है, ना तन की रक्षा के लिए कवच है, ना ही पैर में जूते हैं, बोले यही पीत जीता वीर बलवाना। रावण तो ऐसा बलवान है जिसके डर के मारे सारी दुनिया थर थर कांपती है, और जिसके साथ में युद्ध चल रहा है, रथ में कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, माया का खेल करते करते भला उसको कैसे जीतेंगे? स्वाभाविक है ये बात की शंका हमला होना, या फिर शंका नहीं तो कम से कम भगवान की प्रीति के साथ में, भगवान के साथ में प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भक्त जब भगवान के साथ में प्रीति करते हैं तो अपन आन बान शान नहीं देखे, भगवान के भक्त के वो प्रीति ला देखते। आज भगवान महाराज विभीषण की प्रीति ला देखी बहु गदगद हो गए। अरे कम से कम कहे भगवान को सबके रक्षा करते, भगवान सबके रक्षा करते और रक्षा के साथ साथ सबकी चिंता भी करते। तुम्हें वीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर, अपने अपने घरन की, अपने अपने घरन की सबका हूँ को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। हम सब तो अपन अपन घर की चिंता करथन, दूसरा घर की चिंता नहीं। आदरणीय गुरुदेव जी कहते संचालक महोदय जी है, वास्तव में कई बार सोच के देखबे ना तो हम सिर्फ अपने पर जियत, सिर्फ अपने बारे और का बराबर नहीं दाई। जबकि जिन मानव समाज में जीथन, जिन मानव समाज में इकट्ठा होकर जियथन, मोले एक बात बताओ, मान लो कोनो बेटी की बिहाव करत है, पिता या माता पिता मन बेटी बिहाव करते, कार्ड छपवाबे तेकर पैसा ही छ देबे, ठीक है ना भाई, सगावन तो नहीं दे, जे मला न्योता दे दिही का नहीं दे, कार्ड छपवाबे तेकर पैसा ही छ देबे, और ओकर घर में न्योता देल जाबे ही छ जाबे, पेट्रोल खर्चा करके आही तहां खरो कपड़ा घलो ही छ देबे तोरेज पैसा के, और तोरेज पैसा के लड्डू पापड़ घलो खाई। और यह ले हाथ मुछत जब घर जही ना तब अब मैं लालच कहाँ तो बोला का कहाँ मैं जात हूँ ऐसे के बताए बरो यही कात कने कहूँ जोर दीते। ये मैं आक्षेप नहीं लगा था, आक्षेप नहीं लगा था। तो मोल ये बताओ, जिन मानव समाज के बीच में हम जब जियत हन, एक साथ बैठ के जियत हन, सबो जब मैं अपन बेटी के बिहाव करें या बेटा के बिहाव करें तो सबो खर्चल मैं करें तो तुहर मन के का काम, तुहर मन के का काम। लेकिन नहीं, अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। हम तो सिर्फ अपने घर की चिंता करते हैं, लेकिन हमारे रघुवीर तो ऐसे हैं जो सभी के घर की चिंता करते हैं, सबकी चिंता करते हैं। और ठीक वैसे ही जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ ये संदेश जाता है, ये संदेश जाता है सिर्फ हम अपने घर की नहीं, संपूर्ण समाज की चिंता करें, हम संपूर्ण समाज को समेट कर चले। और ये सब वही है, जब मैं मोर बेटा बेटी बिहाव में मोरे खर्चा करत, लेकिन आपकी जरूरत काबर है, काबर कि आपके मोला आशीर्वाद की जरूरत है। बिना आशीर्वाद के फलीभूत नहीं हो सके, बिना आशीर्वाद के फलीभूत नहीं हो सके। तो जब ये संपूर्ण समाज के बीच में बैठ के जिया था, तो हमरो एक उद्देश्य होना चाहिए ना कि हम संपूर्ण समाज के खातिर जियन, जिसे हमारे ठाकुर जी जी थे। हमार का लगेगा ये तन के सार्थकता तो सिद्ध करन, ये जिन भगवत कृपा से तन मिले है तेला आवाज भी चिंता करत है। महाराज विभीषण भी चिंता है कि भी जीता वीर बलवान, आप कैसे जीतेंगे? तो कम से कम ये तन के सार्थकता तो यही में सिद्ध होते। जिन बात लाई भजन में की थे, पानी केरी बुदबुदा असमानुष की जात, देखत ही छिप जात है ज्यों तारा प्रभात।
दुर्योधन कस जाबे दहरा मत है झपा दे 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 दे चारों फुट कंधिया रे भाई बंधना मझन बंध जावे दे चूला मिले है उधार रे भाई बंधना मझन बंध जावे वाल्मीकि जैसे डाकू बन के जीव ले हथियारा अंत से माजे में दिया बरी से मिट के सकल अंधियारा वाल्मीकि जैसे डाकू बन के जीव ले हथियारा अंत से माजे में दिया बरी से मिट के सकल अंधियारा दे छुटके जम्मू हथियार रे भाई बंधना मझन बंध जावे दे चोला मिले है उधार रे भाई बंधना मझन बंध जावे जोई धारावन माटी में मिल गए सोने के लंका भर गए नाम रति भर चिन्हा नहीं हाड़ा घोड़ा तक सर गए जोई धारावन माटी में मिल गए सोने के लंका भर गए नाम रति भर चिन्हा नहीं हाड़ा घोड़ा तक सर गए दे हो गए जम्मू कुंवार रे भाई बंधना मझन बंध जावे दे चोला मिले है उधार रे भाई बंधना मझन बंध जावे दे चोला मिले है उधार रे भाई बंधना मझन बंध जावे दे चोला मिले है उधार रे भाई बंधना मझन बंध जावे दुर्योधन कस जाबे दहरा मत है झपावे दुर्योधन कस जाबे दहरा मत है झपा दे दुर्योधन कस जाबे दहरा मत है झपावे दुर्योधन कस जाबे दहरा मत है झपा दे दे चारों फुट अंधियार रे भाई बंधना मझन बंध जावे दे चोला मिले है उधार रे भाई बंधना मझन बंध जावे दे चोला मिले है उधार रे भाई बंधना मझन बंध जावे दे चोला मिले है उधार रे भाई बंधना मझन बंध जावे दे बंधना मझन बंध जावे दे बंधना मझन बंध जावे दे बंधना मझन बंध जावे श्यावर रामचंद्र की जय चोला मिले है उधार रे भाई बंधना मझन बंध जावे सब कुछ पता है सब कुछ पता है कि पारब्रह्म परमात्मा है महाराज विभीषण जानते हैं लेकिन कुछ तो ऐसा करना ही होगा जो हमारे कर्म के द्वारा छलके के हम इंसान हैं मानव हैं कर्म कर्म तो हमिल करे लाग ही ना कर्म क्षेत्र हमार पर है जी बचे हैं कई बार हम कही देथन एक पंक्ति है ना ब्रह्मा ने जो लिख दिया छठी रात के अंक राई घटे न तिल बढ़े रहोर जीव निसंग मैं क्षमा चाहूं आपसे अगर मैं हर कोनो व्यक्ति ला मोला मारना है या काको हत्या करना है और मैं जब हत्या करे के बाद में ये कहूं कि ब्रह्मा ने जो लिख दिया छठी रात के अंक तो भला कैसे संभव है मैं कब काको हत्या कर दे कही दे तो ब्रह्मा ने जो लिख दिया नहीं मैं किसी की हत्या कर दूं किसी जीव की हत्या कर दूं किसी के गले में छुरी चला दूं और कहूं ब्रह्मा ने जो लिख दिया छठी रात के अंक तो ये तो अन्याय हुई ना गुरुदेव अन्याय हुई कर्म क्षेत्र हमारे
हमारे लिए स्वतंत्र है कर्म क्षेत्र। महाराज विभीषण भी काम न करत है, सुनो सखा का कृपा निधाना। भगवान कहे आपकी चिंता बिल्कुल जायज है विभीषण, आप जिन चिंता करत हो ना बिल्कुल जायज है, ये होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। बिना भक्त के भगवान अधूरा है और बिना भगवान के भक्त अधूरा है। जैसे श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण, वक्ता बैठे श्रोता मन एको झन मत रहे, एको झन मत रहे। संत मन भले ये बात न कीन, लेकिन हमर करत वो सामर्थ्य नहीं है संत मन कीन। अगर कोई ना हो सुनने वाला तो इस खंभे को देख करके आप कथा सुनाइए, क्योंकि खंभे में भी भगवान है जी, खंभे में भी भगवान है। भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए हिरण्यकश्यप जब भक्त प्रहलाद को पूछते हैं क्या इस खंभे में भी तेरा भगवान है, नारायण नारायण करते रहता है, तो बोले हाँ पिताजी इस खंभे में भी भगवान है। और जब चलाया गदा जम के तो भगवान नरसिंहनाथ प्रकट हो जाते हैं सूखे खंभे से। बोले नरसिंहनाथ भगवान की, सूखे खंभे से नरसिंहनाथ भगवान प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए संत कहते हैं सूखे खंभे में भी भगवान रहते हैं। इसीलिए कोई ना हो श्रोता, फिर भी आप खंभे को देखकर कथा कहिए, कथा श्रवण कराइए। लेकिन हमें तो उतनी हैसियत है नहीं, हमें उतनी कुवत है नहीं, तो कम से कम इतना तो कर्म करें। महाराज विभीषण वही काम न करिस, नाथन रथ नहीं तन पद प्राणा केहि विधि जितब वीर बलवाना। ऐसे बलवान को आप कैसे जीतेंगे प्रभु, वो तो माया करने में भी इतना प्रखर है और माया के साथ साथ वो तो मायावी है ही, लेकिन बोले उसके पास में समस्त साधन है, सारी साधनाएं हैं। साधन पद त्राण कवच भी है, रथ भी है, पैर में जूते भी हैं, और ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र, तो अस्त्र शस्त्र की बात मैं नहीं कहूंगा। क्यों? बोले आप परब्रह्म परमात्मा हैं, लेकिन वो साधन तो चाहिए जिस युद्ध क्षेत्र में जिसकी जरूरत है। भगवान कहे बिल्कुल सही बोला था विभीषण, कम से कम कोई तो मिलिस भाई चिंतन करैया कि वाकई में ये ठाकुर जिन राम और राघवेंद्र सरकार और रावण के बीच में जिन युद्ध होते, कोई तो है जो भगवान पर घलो चिंता करी जी। भगवान सब पर चिंता करते, कोई जीव तो है जिन भगवान पर चिंता करत है। तब जाके महाराज विभीषण ल कहे विभीषण चिंता करे बात नहीं है भैया, है सो नजर न आवहि नहीं सो प्रकट दिखाए, यह कौतुक तब ही लखे जब सदगुरु मिल जाए। कबीर साहब है सो नजर न आवहि, भगवान राम ये बात न कहते कबीर साहब के वाणी के माध्यम से। कबीर साहब जिन अपन वाणी में कहते है सो नजर न आवहि, जो वास्तव में है वो नजर आने वाला नहीं है, जो है वो दिखता नहीं, और नहीं सो प्रकट दिखाए, जो नहीं है वो प्रकट दिख रहा है। और इस बात को कभी कोई जानेगा कब? बोले जब सदगुरु मिल जाए, सदगुरु का शरणार्थ होगा, सदगुरु के वाणी का चिंतन होगा, सदगुरु के वाणी का श्रवण होगा, उसमें मनन होगा, चिंतन होगा, तब जाकर के इस बात की जानकारी होगी। अन्यथा हम अब तक अनभिज्ञ हैं, हमने सिर्फ मान बैठा है कि यही हमारा सब कुछ है, यही हमारा सब कुछ है और कुछ नहीं है। लेकिन कबीर साहब कहे है सो नजर न आवहि, भगवान ये बात न कहते मोर कर सब कुछ है, कहे विभीषण मोर कर सब कुछ आवे। तो भगवान की चिंता के साथ साथ अपन चिंता के साथ साथ हम भगवान के भी चिंता करत रहन। कम से कम हमारे हृदय में ये रहे कि प्रभु ये जो तन है आपकी कृपा से तन तो मिल गए है, लेकिन बोले ये तन मैला है, आने जाने वाला है। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली
चादर ओढ़ के कैसे, तब जाके भगवान की चिंता देखना। बोले कैसे? एक बालक जब मिट्टी से सने हुए, मिट्टी बाहर जब खेलने जाता है, बालक मिट्टी से सने हुए माँ की गोदी में चला जाता है, माँ कभी नहीं देखती कि मेरा बच्चा गंदा है, इसमें मिट्टी लगी हुई है, धूल जमे हुए हैं, बस काला काला कुछ भी दिख रहा है, नहीं नहीं मैं तुम्हें नहीं छूंगी। कभी नहीं। उस बच्चे को इतने प्यार से सहला करके माँ अपनी गोदी में बिठा लेती है। ठीक वैसे ही भक्त के जीवन में जब आता है कि भक्त अपने आप को ये कहने लगे कि प्रभु मैं इस मैली चादर को लेकर के आपके द्वार पर कैसे आऊं, तब देखना निवेदन और प्रार्थना, भगवान करो सदा तिनकी रखवारी, ही बालक राखे माता। ये बात बिल्कुल सिद्ध होना ही है, क्योंकि ये कोई सिर्फ कही सुनी बात और गोस्वामी जी ने लिख दिया, बस उसको पढ़ते रहो सुनते रहो, ऐसा नहीं। इतिहास है, और इतिहास में वही बातें होती है जो घटनाक्रम में घटी हुई होती है। और श्रीरामचरितमानस में गोस्वामी जी ने बहुत सारी बातें, बहुत सारी जगह ऐसी जगह है जहां खुद की उपस्थिति दर्ज कराई है उन शब्दों के माध्यम से कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यहाँ हैं। जैसे यहाँ वहां दो बालक देखा, यहाँ और वहां दो बालक देखा, तो यहाँ फोन कही, मान लो काकरो फोन आ गए तो मैं क्या कहूँ? नहीं मैं तो उड़ेना के मंच में यहीं बैठे हूँ, या यहीं उड़ेना के मंच में बैठ के ये तो नहीं कह सकूं कि मैं उड़ेना के मंच में वहां बैठे हूँ, नहीं कह सकूं ना, यहीं बैठे हूँ इसे कहूँ। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी संकेत करते यहाँ वहां दो बालक देखा, यहाँ मतलब गोस्वामी जी वहां उपस्थित है, तब जाके यहाँ सब। तो ये ऐसी इतिहास है जिस इतिहास को पढ़कर, मनन कर, चिंतन कर, अपने जीवन में आत्मसात कर हम अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं निश्चित रूप से। और इसीलिए हमारी मंडली का एक ही उद्देश्य है, ना ही हम में ज्ञान है और ना ही भक्ति है, ना ही ये तो व्यक्ति अध्यात्म क्षेत्र से शून्य है, शून्य अध्यात्म क्षेत्र से संपूर्ण रूप से शून्य है। सिर्फ एक ही उद्देश्य है, हम स्वयं को राम के नाम के साथ में जोड़कर रखें, इसके अलावा और कोई उद्देश्य नहीं है। तो आज महाराज विभीषण भगवान राम लगे बात न कही थे, भगवान राम राघवेंद्र सरकार महाराज विभीषण ला बताए बार जाते, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, 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 सत्यशील ध्वजा पताका, सत्यशील ध्वजा पताका, सौरज धीरज तेहि रथ चाका। भगवान राम कहे, निवेदन करते हैं कबीर साहब के वाणी की आश्रय लेते हैं। कबीर साहब जिन बात का बोलते है सो नजर न आ वही, बोले है विभीषण मोर कर सब कुछ है भाई, तोरा दिखे नहीं, ये भौतिक दृष्टि में, भौतिक नजर में दिख जाए तो ये भौतिक चीज ला हम देखथन, ये पेड़ पौधा, ये टेंट पंडाल, माइक, ऑक्टोपेड, बेंजो, हारमोनियम सब कुछ दिखत है, लेकिन वस्तुतः ये है नहीं, मतलब ये एक न अभी दिख रहा है, पता नहीं इसकी उम्र कितने तक की है, ये कब चला जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं। सौरज हनुमंत लाल जी महाराज जी में खोजे कोशिश करन, सौर्य तो इतना, सौर्य धीरज इतना, रथ के दूठन पहिया होते। और मैं निवेदन यही करत रहे हूं कि वास्तव में हम धर्म रथ के आश्रय लेथन का, धर्म रथ मतलब धर्म कोई रथ दिखना चाहिए ऐसे नहीं, रथ दिखे तब जाके हम आरूढ़ हों, नहीं, धर्म का आश्रय ले और धर्म के आश्रय के साथ साथ में उस धर्म के पथ पर हम चलने का प्रयास करें।
कोशिश करें, कोशिश कम से कम उस धर्म का आश्रय, और धर्म के आश्रय जब कोई व्यक्ति अगर लेता है तो सौरज की भी जरूरत पड़ेगी और धीरज की भी जरूरत पड़ेगी। कभी शौर्य दिखाने की जरूरत पड़ेगी। महारानी लक्ष्मीबाई को आप देखिए, वीर वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई, धीरता कितनी, कलयुग की बात, धीरता कितनी कि अंग्रेज भी उनसे थर 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 कांपते थे। अगर बस कानों में सुना हो, बस थोड़ा सा सुन लिए, मनु आई है, मनु आए, बस अत्री सुनतीस ना ते डहन छाती में ऐसने बीपी बाढ़ ये दाई, वो अंग्रेज मन के बीपी ऐसने बाढ़ जाए। सौरज को इतना कि जब तलवार लेकर मनु निकलती थी, वो अंग्रेज भी दुम दबाकर भाग जाते थे। और नहीं, सौरज अगर नहीं दिखाया तो भाई हम में कितनी साधुता हो, हम में कितनी साधुता हो। प्यारे, मैं निवेदन करूं, पेड़ जब जागे रखे, कोनो पेड़ टेढ़गा रही थी, कोनो पेड़ सोच रही थी। अब मोला जरूरत है सीधा वाले के, अब अक्सर करके सीधा सीधा लही काटते। तो मोल ये बताओ, वो टेढ़गा पेड़ ला मेहनत करके अपन काम में लायक बजाय वो सोझे पेड़ ला काटे ही ना भाई, टेढ़गा पेड़ लकनी काटे। तो ओखर बर काय करे लगी, एकदम सीधा बन के भी नहीं रहना है। और आज ये परिस्थिति निर्मित है। मैं निवेदन करूं, ये धर्म मंच है, मैं किसी को बहकाऊंगा नहीं, मैं किसी को फुसलाऊंगा नहीं, लेकिन आज सौरज दिखाने की जरूरत संपूर्ण सनातन संस्कृति को है। प्यारे, संपूर्ण सनातन संस्कृति को ये मंच है, ये धर्म मंच है। यहाँ सौरज की जरूरत नहीं, सौरज हम अपने दिमाग में बसा कर चले। जब भी आताताइयों के द्वारा हम पर आक्रमण किया जाए तो हम सौरज का आश्रय ले, शक्ति का आश्रय ले। अन्यथा अगर हम पेड़ की तरह, एक सीधे पेड़ की तरह खड़े रहें, महात्मा गांधी के 3 बंदर, वैसे कुछ है ना, महात्मा गांधी के 3 बंदर नहीं, 3 बंदर नहीं, मान लो कोनो तोला, ये कुछ पंक्ति है, मान लो तोला कोनो एक चटक खींच के लगा दी, तो गांधी जी कहना कार्य से, भैया तोला ज्यादा शौक है ना मारे के, एक गाल में मारे भैया, दूसरा गाल ले मार। तो ये मार खवाई अत्याचारी है, अत्याचार करते थे तो गाल लटकावे। बेहतर तो ये है वो हमारे ऊपर आक्रमण करे वो व्यक्ति, इससे बेहतर तो यही है कि वो हम पर आक्रमण करे, उसके पहले हमें सौरज का आश्रय लेना चाहिए और सौरज का आश्रय लेकर के उसका पथ प्रदर्शक बन जाना चाहिए कि तुम गलत कर रहे हो। धीरज होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। हनुमंत लाल जी महाराज में सौरज भी, धीरज भी, ये सौरज और धीरज रथ के 2 पहिए। तो धर्म के आश्रय लेने तो ये 2 पहिया होना आवश्यक है। और 2 पहिया अगर रही, एक ठन पहिया रही तो रथ चल ही का सियान नहीं चले। रथ पर 2 पहिया चाहिए ना, जैसे आदमी 2 ठन पांव, एक ठन पांव नहीं है कैसे चली, तो दूसरा पांव पर वो लाठी के आश्रय ले लगी, कि मतलब 2 ठन चाहिए, सौरज और धीरज। तो ये धर्म के जिन पहिया है वो निश्चित रूप से हम सबके जीवन में अति काम के हैं, और जेकर आश्रय लेके हम अपन जीवन ला सौरज के साथ में, शौर्यता के साथ में जीते जियत अपन समाज ला लीडर बना सकत हन, और धीरज के साथ में धीरता बंधा सकत हन। कि धीरता वो होना चाहिए जब किसी व्यक्ति के जीवन में संकट आए उसको धैर्य बनाए, धैर्यता का परिचायक बने हम, और तब जाकर के हम सबके जीवन का आनंद निश्चित रूप से एक दिन ऐसा आएगा कि नाम जपते रहो, काम करते रहो, पाप की वासनाओं से डरते रहो, ध्यान आएगा उनको कभी न कभी, भक्त पाएगा उनको कभी न कभी, ऐसा विश्वास मन में बढ़ाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। बोलिए राजा रामचंद्र की। आइए एक अंतिम भजन से शिव भक्त मानस परिवार का, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। बोलिए राजा रामचंद्र की।
मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना। पत्नी पति पिता अरो माता, सखा सगे और सहोदर भ्राता। पत्नी पति पिता अरो माता, सखा सगे और सहोदर भ्राता। पत्नी पति पिता अरो माता, सखा सगे और सहोदर भ्राता, इन सब के बीच में रहते हुए ही नाम जपते रहो, काम करते रहो। जरूरत पड़े तो सौरज की भी जरूरत पड़ जाए तो आगे आ जाओ, धीरता की जरूरत पड़ जाए तो धैर्यता बढ़ाओ। और ये सब करते करते नाम जपते रहो, काम करते रहो, पाप की वासनाओं से डरते रहो। ध्यान आएगा उनको कभी न कभी, भक्त पाएगा उनको कभी न कभी। ऐसा विश्वास मन में बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। माला फेरा झुक गया, गया नमन का फेर। आदरणीय संचालक महोदय जी एक बात कह रहे थे, मैं निवेदन करूं गुरुदेव, आप जो बोल रहे थे बिल्कुल सही, 100% सही। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। माला लेकर के हम बैठ तो जाएंगे, लेकिन मन अन्यत्र फिर रहा है। माला फेरने का कोई मतलब है नहीं। इसीलिए गृहस्थ आश्रम में रह करके नाम जाप भी करें और भजन पूजन भी करें, और हम अपने कार्य में निरंतर रत रहें। समाज के प्रति, देश के प्रति, राज्य के प्रति हमारे समर्पण की भावनाएं हो। जहाँ जिस चीज की जरूरत है हम वहाँ उपस्थित हो जाएं, तो निश्चित रूप से ये सौभाग्य हमारा होगा, मानव तन भी सफल होगा। अन्यथा क्या होगा? पल भर में नाता, पल भर में नाता सभी का छूट जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना। हीरा जो जन्म गंवाए दियो सोए सोए, अब पछतात हो दीवानी क्यों रोए रोए। हीरा जो जन्म गंवाए दियो सोए सोए, अब पछतात हो दीवानी क्यों रोए रोए। ये जो हीरा तन मिला है प्यारे, इस तन के सहारे पछताने की जरूरत ना आए, इसके करना क्या है? निवेदन और प्रार्थना श्री शुभभक्त मानस परिवार का, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी प्यारे, बहुरी करेगा कब। पछताने की नौबत आए पुनः निवेदन करूं मैं, और इसीलिए श्री शिवभक्त मानस परिवार का एक ही उद्देश्य कि हम स्वयं को राम नाम से जोड़कर रखें। इसके अलावा और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं। राम नाम से अगर खुद को जोड़कर रखते हैं, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हंसते खेलते राम 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 राम, माताएं खाना बनाते बनाते राम राम, झाड़ू बुहाते बुहाते राम राम, हल चलाते चलाते राम राम, धान बोते बोते राम राम, रोपा लगाते लगाते राम राम, रास्ते चलते चलते राम राम। किस बात की दिक्कत है जी?
राम नाम लेने के लिए कोई विशेष समय नहीं कि नहीं आप पैदल चलते जा रहे हो आप राम का नाम नहीं ले सकते, ऐसा नहीं। कभी भी राम नाम सदा मिश्री, सो जागत ना बिसरी, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हंसते खेलते राम 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 राम। निश्चित रूप से एक न एक दिन ऐसा आएगा, ठाकुर जी की कृपा हम सब पर होगी, क्योंकि उन्हीं की कृपा से तन मिला है, हमारे पुण्यों का पुण्य नहीं, ये सब उन्हीं की कृपा है। तो बेहतर यही होगा कि ये जो हीरा तन मिला है राम के कार्यों में लगा करके नाम जाप करते रहें, भजन पूजन करते रहें। हीरा जो जन्म गंवाए दियो सोए सोए, अब पछतात हो दीवानी क्यों रोए रोए। हीरा जो जन्म गंवाए दियो सोए सोए, अब पछतात हो दीवानी क्यों रोए रोए। शिव भक्त ऐसा जन्म नहीं पाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, 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 माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। बोले राजा रामचंद्र की जय।